बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलाम वालेकुम एवरीवन, कैसे हैं आप सब। 9th क्लास मैथमेटिक एक्सरसाइज 4.3 स्टार्ट करेंगे। फैक्टराइजेशन क्वेश्चन नंबर 1 आप देख लीजिए। इसका फर्स्ट पार्ट है आपके पास, ये पार्ट 1 क्वेश्चन नंबर 1 है। यहाँ 1 लिख लीजिए इसको। क्वेश्चन नंबर 1 का 1 पार्ट है, ठीक है जी। क्वेश्चन नंबर 1 तो आ जाते हैं। फैक्टराइज करने को आपके पास बेसिकली सेक्शन सी का पार्ट कवर करता है, और सेक्शन सी में एक्सरसाइज 4.1 से लेकर 4.5 तक आपको मिक्स क्वेश्चन दिए जाएंगे। फैक्टराइज करना होगा, खुद पहचानना है कौन सा रूल लगाना है, क्या मिडल स्प्लिटिंग हो रही है, क्या कॉमन रूल अप्लाई हो रहा है, क्या क्यूब का फॉर्मूला अप्लाई होगा, ये सब आपने खुद देखना होगा। अब आपके पास इस तरह का जब क्वेश्चन आएगा, अब आप ये चीज़ नोट करो। इस एक्सप्रेशन में एक्स स्क्वायर माइनस 4x और यहाँ पर भी एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है थोड़ा सा आपको नज़र आ रहा है कि एक जैसा है, कुछ एक जैसी टर्म्स नज़र आ रही हैं आपको। तो इस तरह की बड़ी सी टर्म जब आपके पास आ जाती है, फिलहाल आप इस एक्सप्रेशन को सॉल्व तो कर सकते हो, लेकिन इसका एक आसान तरीका ये होता है कि आप एक काम करें, पहले आप क्वेश्चन को कॉपी कर लें। एक्स स्क्वायर माइनस 4x माइनस 5, इस कॉपी करने से ये होता है कि आपका क्वेश्चन एक दफ़ा दोबारा से जब आप इसको रीराइट करते हो तो इस तरीके से कोई मिस्टेक का खतरा नहीं रहता, ठीक है जी। 144 इसको आपने इक्वेशन नंबर 1 का नाम दे दिया कि आपके पास ये गिवन इक्वेशन नंबर 1 है। अब आपने सपोज करना है, लेट कर लीजिए, ये जो एक्स स्क्वायर माइनस 4 इधर है और एक्स स्क्वायर माइनस 4 दोनों के पास है। एक्स स्क्वायर माइनस का 4x फॉर एग्जाम्पल सपोज कर लें कि ये आपके पास y के बराबर है। थोड़ा सा अपने एक्सप्रेशन को छोटा करेंगे ताकि आसानी से आप लोगों को समझ में आए और आप इसको इजीली इसको सॉल्व कर सको। एक्स स्क्वायर माइनस 4x और एक्स स्क्वायर माइनस 4x दोनों एक्सप्रेशन के पास मौजूद है। मैंने सपोज कर लिया कि ये एक्स स्क्वायर माइनस का 4x और यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का 4x जो है ये बराबर किसके है, y के है। तो आप इसकी जगह पर सिर्फ लिख दीजिए y और बीच में आ गया माइनस का 5। आप लिख भी सकते हो कि पुट इन 1, तो आप पुट इन 1 लिखने के लिए आपको लिखना ज़रूरी लाइन लिखना ज़रूरी नहीं है। जस्ट आप इस तरीके से लिखें कि 1 लगा के आप ब्रैकेट में और इस तरह इम्प्लाइज दैट का निशान लगा दें, तो ये शो करेगा कि आप इक्वेशन नंबर 1 से कुछ ना कोई काम करने लगे हो। तो अब ये जो y है, अब आपने एक्स स्क्वायर माइनस 5 को आपने फ़र्ज़ किया है कि आपके पास y के बराबर है। आपने यहाँ लिखा y माइनस 5, ठीक है जी। सेकंड वाले में भी आप इसी तरह करोगे। एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है वो y के बराबर है, ठीक है जी, वो माइनस का 12। अब आपने देखा कि आपके पास जो आपका एक्सप्रेशन था वो बहुत छोटा सा हो गया है। अब यहाँ पे जाहिर सी बात है प्रोडक्ट है तो यहाँ पे ओपन होगा, पे मल्टीप्लाई करोगे। क्या करोगे मल्टीप्लाई, अब y को पहले मल्टीप्लाई करो आप इस वाले y से, y माइनस 12 से, पूरे ब्रैकेट से y माइनस 12। चाहो तो डायरेक्ट भी कर सकते हो, लेकिन मैं फर्स्ट क्वेश्चन को थोड़ा सा सिंपल तरीके से समझाऊंगी ताकि आगे आप लोगों के कॉन्सेप्ट क्लियर हो और आप डायरेक्ट मल्टीप्लाई करें। ऐसे भी कर सकते हैं, y को y टाइम मल्टीप्लाई किया y स्क्वायर, y को 12 से माइनस का 12y सॉरी, फिर माइनस का 5y आएगा और फिर माइनस का जब 12 तक को 5 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 60 आएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। वो तरीका थोड़ा डायरेक्ट हो जाता है, लेकिन बच्चों की कॉन्सेप्ट क्लियर नहीं है, जिन बच्चों को मुश्किल होती है अलजेब्रा में फैक्टराइज करने में, तो उनके लिए इजी तरीके से आप लोग करें। पहले आपका y को आपने पूरी टर्म से इस वाले पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई किया, फिर माइनस 5 को इस पूरे एक्सप्रेशन से मल्टीप्लाई करना है। तो माइनस 5 और y माइनस का 12, ये आ गया माइनस 144, ठीक है बेटा। अब हमें करना ये है, यहाँ से ये हो जाएगा, यहाँ पे मल्टीप्लाई y और y से मल्टीप्लाई होगा तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पे y का स्क्वायर। 12 को y से मल्टीप्लाई किया तो ये हुआ 12y, माइनस 5 को y से मल्टीप्लाई किया तो माइनस का 5y, माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 12 को 5 से मल्टीप्लाई किया तो हुआ 60 और ये माइनस का 144 आ गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि कांस्टेंट टर्म है, ये दोनों एक जैसे हैं क्योंकि वेरिएबल ऑफ y है। देखो इनके पास वेरिएबल y है, इसके पास भी y वेरिएबल है, इसलिए दोनों क्या हैं, एक जैसे हैं। सॉल्व कर लो, माइनस माइनस होता है प्लस। 12 और 5 कितना हो गया आपके पास, 17 होगा, लेकिन साइन आएगी बढ़ेगी। दोनों में से बड़ा क्या है, 12, तो इसलिए हमने लगाया माइनस क्योंकि 12 के पास माइनस है। y हुआ, अब प्लस माइनस होता है माइनस। 144 में से 60 को सॉल्व करो, 144 में से जब आप 60 को माइनस करोगे तो आपके पास 84 आएगा और साइन किसकी आएगी, साइन दोनों में से आएगी बड़े की। दोनों में से बड़ा क्या है, बड़ा 144 है और 144 जो है वो हमारे पास यहाँ पर 1 के पास माइनस है, इसलिए हमने यहाँ पर लगाया माइनस। अब हमारे पास एक छोटा सा एक्सप्रेशन यहाँ पर रेडी हो गया है। अब आप देखेंगे कि इसको क्या करना है, क्या मिडिल टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। अब मैंने आप लोगों को मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करना सिखाया है बहुत अच्छे तरीके से। हमारे पास हमें यहाँ पर रफ वर्क में आ जाए, यहाँ पे एक कोफिशिएंट ऑफ y स्क्वायर क्या है, 1, ठीक है। आप सबको पता है ये a है, ये आपको पता है c है और ये आपको पता है b है, ऐसे ही है ना। अभी हमें a इंटू सी क्या
ए इंटू सी हमें क्या चाहिए, हमें चाहिए ए इंटू सी में माइनस का 84, क्योंकि ए जो है वो 1 है। अगर आप इसको स्टेप बाय स्टेप एक करवाऊंगी मिड टर्म स्प्लिटिंग यहाँ पर, फिर आगे के नेक्स्ट क्वेश्चन जो है डायरेक्ट करेंगे। जिन बच्चों को मिड टर्म स्प्लिटिंग नहीं आती, चैनल का लिंक डिस्क्रिप्शन में मौजूद है। मिड टर्म स्प्लिटिंग को मैंने बहुत सारे तरीक़ों से आप लोगों को करना बताया है। आप लोग जाएँ चैनल पर, जाके ज़रूर वॉच करें ताकि आपके बेसिक तमाम कॉन्सेप्ट जो है वो क्लियर हो सकें। ठीक है बच्चे, अब हमने करना ये है कि ए हमारे पास 1 है और यहाँ पे अगर 2 लगा होता तो आप 2 लेते। बाज़ दफ़ा ऐसा होता है, कोई इस तरह का एक्सप्रेशन दिया गया होता है, यहाँ पे 2 3 होता है, बच्चे इसको इग्नोर कर देते हैं और जस्ट ए इंटू सी की जगह माइनस का 84 इस तरह रख लेते हैं। तो आपके पास यहाँ पे 1 होता है, याद रखें, अगर कोई भी कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो वहाँ पे 1 है। 1 इंटू 84 माइनस का 84 लगाएंगे, जो साइन है वो साथ ज़रूरी है लगाना। तो ये हमारे पास ए इंटू सी क्या आ जाएगा, माइनस का 84। समझ में आया। और बी हमारे पास क्या है, माइनस का 17। अब हमें प्रोडक्ट में हमें इस -17y को इस तरह ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में कि हमारे पास हम सॉल्व करें, उसको आपस में मल्टीप्लाई करें तो प्रोडक्ट में माइनस का 84 आए, और अगर सॉल्व करने प्लस या माइनस करने पे माइनस का 17 आए। तो क्या करना है, पहले आप फैक्टर्स बना लो। 84 के फैक्टर्स पहले बनाओ। 2 का टेबल पढ़ोगे आप 4 टाइम तो 8 आता है। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा 4 आया। 2 का टेबल 2 टाइम पढ़ा 4, और 2 का टेबल 1 टाइम पढ़ा 2। अब 2 का टेबल में 21 तो नहीं आता। 3 का टेबल 7 टाइम पढ़ेंगे तो 21 आएगा, और 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ेंगे तो 7 आएगा। अब यहाँ पे हमें क्या करना है, इन्हीं फैक्टर्स में से हमें 2 इंटू 2 4 और 3 इंटू 3 7। यहाँ अगर मैं ले लूँ, देखो यहाँ पे इन फैक्टर्स को मैंने उठाया है, मेरे पास 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7 है, ये फैक्टर्स है ना। अगर मैं 2 2 सा उठाऊँ तो 4 होता है, और 3 7 सा उठाऊँ तो क्या होता है, 21 होता है। अब हम 2 इंटू 2 4 होता है, 3 इंटू 7 21 होता है। अब ये दो फैक्टर्स हमने 17 को ब्रेक करने पे हमारे पास ये दो फैक्टर्स आ रहे हैं। हो सकता है ये ना हो, मे भी हो जाए। हमें किस तरह देखना होता है, देखो हमें ऐसे देखना है कि अगर हम इन दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करें तो हमारे पास क्या है, माइनस का 84 आए। अब अगर 4 को मैं मल्टीप्लाई करूँ -21 रख कर तो माइनस का 84 आता है, बिल्कुल आता है। और अगर इन दोनों को ही मैं सॉल्व करूँ, इसको प्लस का 4 लूँ और इसको माइनस का 21 लूँ, तो प्लस माइनस होता है -21 में से 4 माइनस किया तो 17, साइन बढ़े की आएगी। 17 बड़ा है, 17 के पास क्या लगा है, सॉरी 21 बड़ा है, साइन आएगी माइनस की। तो मतलब बी में मेरे पास आ रहा है माइनस का 17 और ए इंटू सी आ रहा है माइनस का 84। तो क्या ये सेटिस्फाई कर रहा है, जी बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। यही फैक्टर जो है सेटिस्फाई करेंगे और हम ये उठाकर यहाँ पर ले आएंगे। अब यहाँ आ जाएं, देखो बेटा एक चीज़ याद रखिएगा, मैं आपको एक और ट्रिक दे देती हूँ। यहाँ पे वाई स्क्वायर आपने लगाया, 1 लगाना ज़रूरी नहीं होता, क्योंकि अगर किसी भी वेरिएबल के आगे कोई कोफिशिएंट नहीं लगा हुआ तो वो क्या होता है, 1 होता है। अब यहाँ पर जो साइन है ना, वही साइन यहाँ पर आती है। हमने इसको ब्रेक किया है 17y को, क्या इसको ब्रेक। अब हमें इसको ब्रेक करना है दो फैक्टर्स में, डायरेक्ट भी कर सकते हो, ये इजी मेथड इसलिए बता रही होती हूँ साथ साथ, ताकि कोई भी कन्फ्यूजन आप लोगों के जहन में ना रहे, मतलब कोई प्रॉब्लम आपके जहन में ना हो। अब हमने देखा ये वाई स्क्वायर है, देखो बच्चे 17y। अब यहाँ पर जो साइन आती है वो यही आती है, और ये साइन डिसाइड करता है कि बराबर वाला जो फैक्टर है उसके पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। तो आप यहाँ पर लगाएं माइनस का 21y प्लस का 4y, और ये वाला माइनस का 84 फिलहाल अपनी जगह पर है। हमने इस -17y को 2 में ब्रेक कर दिया, जो कि माइनस का 21 था और प्लस का 4y था। समझ में आया। और ये साइन डिसाइड करेगा कि बराबर वाले के पास प्लस आएगा कि माइनस आएगा। देखो 21 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो 84 आया, बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहे हैं ये दो फैक्टर। और 21 में से जब 4 को माइनस करते हैं तो माइनस का 17 ही आता है, क्योंकि 21 बड़ा है, साइन माइनस की ही आएगी माइनस करने पर, और यहाँ पर भी माइनस ही है। तो इसका मतलब ये फैक्टर जो है बिल्कुल सेटिस्फाई कर रहा है। अब सेकंड स्टेप क्या होता है, कॉमन लेना। जिन बच्चों ने स्टार्टिंग के लेक्चर्स को नहीं देखा ज़रूर जाके वॉच करें, ताकि बेसिक कॉन्सेप्ट भी आपके क्लियर हो। जब तक आप लोगों को फैक्टराइजेशन नहीं आएगी आप आगे की एक्सरसाइजेस को सॉल्व नहीं कर सकते। याद रखें फैक्टराइजेशन जो है बुनियाद है आगे की तमाम क्वेश्चंस के लिए, क्योंकि इनका वापस राब्ता जो ताल्लुक है वो आगे के एक्सरसाइजेस से है। आपने फैक्टराइजेशन में चीता बनना है, चीता। बेशक बच्चे कहेंगे जी हम लॉन्ग में सेक्शन सी का पार्ट में हम इसको फैक्टराइजेशन को छोड़ देंगे, ग्राफ अटैम्प्ट कर लेंगे या कुछ और कर लेंगे। याद रखें और एक्सरसाइजेस भी तो आएंगी ना, एलसीएम एचसीएफ निकालना, हाईएस्ट कॉमन फैक्टर निकालना, लीस्ट कॉमन मल्टीपल निकालना, उन तमाम चीज़ों में ये तमाम चीज़ें आपको आएंगी तो आप आगे मैथ सॉल्व कर सकेंगे। इसीलिए आप लोगों को ये सीखना ज़रूरी है। ठीक है जी। अब यहाँ पे कॉमन आ रहा है वाई, इन दोनों के पास वाई, यहाँ वाई स्क्वायर है, यहाँ वाई वाई कॉमन आ गया, अंदर बचा वाई, ये माइनस का 21। समझ में आया।
हमने देखा यहाँ पे हमारे पास y कॉमन है इन दोनों में, हमने यहाँ से y कॉमन ले लिया, यहाँ क्या बचा y माइनस का 21, ठीक है जी। अब यहाँ क्या कॉमन है हमारे पास 4 कॉमन है, अंदर बचा हमारे पास y प्लस माइनस माइनस 4 का टेबल 2 टाइम पड़ा 8 आया, 4 का टेबल 1 टाइम पड़ा तो 4 आया, मीन्स कि 4 का टेबल 21 टाइम पढ़ेंगे तो 84 आएगा। देखो बच्चे बार बार ये भी करते हैं कि जो यहाँ आता है ना सेम यहाँ लिख देते हैं। देखो बेटा ये वेरिफिकेशन भी है, अपनी मर्जी से ना लगा देना। अगर आप इस तरह आपका सॉल्व करने पे ये चीज़ आंसर नहीं आ रहा, सेम आंसर मैच ना कर रहा हो, दोनों ये आपके पास एक्सप्रेशन मैच नहीं कर रहे, तो फिर आपने क्या करना है, फैक्टर मैच नहीं हो रहा आपका, तो फिर आपने दोबारा ऊपर देखना है कि यहाँ पे गड़बड़ तो नहीं की। मे बी 4 इधर आया 21 इधर आया, मे बी कोई ना कोई गड़बड़ की हो सकता है कि 2 मिलाने पर फैक्टर ना आ रहे हो, 3 को आ रहा हो या 7 के साथ आ रहा हो। इस तरह आपकी वेरिफिकेशन हो जाती है। तो आप लोग इसको तरीके से सॉल्व किया करें। देखो यहाँ कॉमन आया, देखो यहाँ पे 4 कॉमन था, अंदर यहाँ y बचा फर्स्ट के पास। अब यहाँ से इसको मैंने सॉल्व किया, देखो प्लस प्लस तो प्लस होता है, y के पास प्लस नहीं आया, प्लस माइनस आया माइनस, 4 का टेबल 21 टाइम पड़ा तो 84। देखो इस तरह साइन आती है। अब आपने जब देखा कि दोनों मैच हो गए हैं, सेम है, तो इसका मतलब आपके फैक्टर सही बने हैं। y माइनस का 21 कॉमन वाला और ये बार वाला क्या है y प्लस का 4। यहाँ तक आप लोगों को समझ में आया। अब हम अगर दोबारा से इसकी वैल्यूज़ को पुट कर दें, क्योंकि हमने y तो कंसीडर नहीं किया था, y तो था ही नहीं ना, हमने खुद अज्यूम किया था, फ़र्ज़ किया था, लेट किया था कि एक्स स्क्वायर माइनस 4x जो है y के बराबर है, ताकि हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए और हमें सॉल्व करने में आसानी। इतने बड़े एक्सप्रेशन को रखकर सॉल्व करना थोड़ा सा मुश्किल हो जाता। इस तरह के सवाल आएंगे तो आपने खुद पहचाना। और मज़े की बात यह है कि एक निशानी भी होती है। एक्सरसाइज 4.3 जो आपकी है, इसमें सारे सवाल इसी तरीके से होंगे, फर्स्ट एक्सप्रेशन सेम होंगे, तो आप समझ जाएंगे ये 4.3 का क्वेश्चन है और ये इस तरीके से सॉल्व होगा। ये भी आप लोगों के लिए एक हैंड होती है, ठीक है जी। अब क्या करना है, अब हमने यहाँ पे करना है बच्चे, अब इस जगह देखिए, अब अपना आप यहाँ पे अब दोबारा से पुट कर लें कि हमने देखा था कि y जो था वो एक्स स्क्वायर माइनस का 4x था, जबकि y नहीं था, वो हमने खुद लिखा था। अब ये माइनस का 21 अगेन, और ये वाला y भी एक्स स्क्वायर माइनस का 4x था, और आगे क्या आया प्लस का 4। ये हमारे पास एक प्रॉपर तरीके से जो है वो एक दो एक्सप्रेशंस बन गए हैं। ये बराबर हमें लास्ट एक्सप्रेशन जो ये जो कहानी थी ना, ये जो माइनस का 144 था, बस इसको कवर करना था किसी तरीके से। यहाँ तक समझ में आ गया, तो आप इसको जो है यहाँ पर नोट कर लीजिए, ठीक है जी। अच्छा ये आगे मज़ीद सॉल्व हो सकता है, मुझे लग रहा है यहाँ पे मज़ीद इसके फैक्टर्स बनेंगे, तो हम इसके मज़ीद फैक्टर्स बनाते हैं। अब मैं आपको डायरेक्ट तरीका बताऊँगी, ये तरीका नहीं बताऊँगी, ये रफ वाला तरीका था, ये आप बेशक इसको यहाँ से मिटा दीजिएगा, ठीक है जी। अब दोबारा फैक्टर्स आप इसके बनाएंगे, कैसे बनेंगे, ये है एक्स स्क्वायर, अब ये हमें चाहिए ए इंटू सी में माइनस का 21, और मिडिल टर्म बी में हमें क्या चाहिए 4 है। अगर मैं 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ती हूँ 21 आता है, 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ूँ तो 21 आता है। देखो ऐसे मैंने इसको ब्रेक करा है दो फैक्टर्स में, 7 का टेबल 3 टाइम पढ़ा 21 आया, और 7 में 3 माइनस किया 4 आया, इसको माइनस रखती हूँ, बिल्कुल ठीक फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। अब हमें यहाँ पे पॉजिटिव 4 चाहिए, तो मैं क्या रखूँ, अगर मैं माइनस का 2x और माइनस का 2x रख लूँ तो माइनस माइनस हो जाएगा, प्लस 2 इंटू 2 4 हो जाएगा, ठीक है। और इसी को सॉल्व कर लूँ, माइनस माइनस तो हो जाएगा प्लस, मतलब 2 और 2 4 हो जाएगा। देखो ऐसे ये इस तरह मैंने किया है। अगर मैं इन -2 को -2 से मल्टीप्लाई करूँ तो 2 इंटू 2 क्या होता है 4 होता है, माइनस का 4 बल्कि प्लस का 4 हो जाएगा, माइनस माइनस प्लस हो जाएगा। और इन्हीं को दोनों को सॉल्व कर लूँ, -2 और -2 तो क्या होता है, माइनस का 4 होता है। ऐसा ही है ना, तो यही फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। मिड टर्म स्प्लिटिंग के लिए चैनल पर जाना पड़ेगा, क्योंकि हर सवाल यहाँ तो इस एक्सरसाइज में जगह जगह पर से मिड टर्म के क्वेश्चंस आएंगे, तो आपको हर दफ़ा जो है इस तरीके का मेथड नहीं बताया जाएगा, ऐसे वीडियो बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगी, ठीक है बच्चे, लेक्चर बहुत ज़्यादा लेंदी हो जाएगा। तो आप लोगों ने अब इसको समझना है। अब यहाँ पे क्या आएगा, कॉमन रूल अप्लाई हो रहा है, यहाँ पे कॉमन निकालेंगे इन चारों में। इस एक्सप्रेशन में क्या कॉमन आ रहा है, यहाँ आया एक्स, यहाँ पे x कॉमन आया, तो हम लेंगे यहाँ पर देखो इस तरह x माइनस का 7, और यहाँ पे आया प्लस का 3 कॉमन। हमने लिया x प्लस माइनस माइनस, और 3 का टेबल 7 टाइम पड़ा तो 21, ठीक है जी। इसको आप ब्रैकेट में रखना चाहते हो तो ब्रैकेट में रख लो ऐसे करके। यहाँ पे हमारे पास कॉमन आ रहा है x, तो हमने लगा लिया x और x माइनस 2, क्योंकि x कॉमन था, और यहाँ पे माइनस का 2 कॉमन है, अंदर बचा x, माइनस माइनस हो गया प्लस, और प्लस माइनस माइनस 2 2 ज़ा 4, देखा हमने सेम आ गया। अब यहाँ पे आ जाइए, ये अंदर जो सेम है x माइनस का 7 और यहाँ पर x प्लस का 3, समझ में आया अभी आप लोगों को यहाँ पर। अच्छा जी, अब यहाँ पर भी क्या है, यहाँ पे भी अगेन x माइनस का 2 और x माइनस का 2,
ठीक है। अभी x-2 और x-2, अब यहाँ पर बच्चे ये आपके पास x-2 का होल स्क्वायर बन रहा है। आप ऐसे भी लिख सकते हो x-2 का होल स्क्वायर, बस ज़्यादा इतना बड़ा करने की ज़रूरत नहीं है कि आप a स्क्वायर माइनस 2ab प्लस b स्क्वायर लगाते रहोगे। सिंपल यहाँ पर लिखो x-2 का होल स्क्वायर। तो आंसर इज x-7 x+3 और x-2 का होल स्क्वायर। कितना बड़ा क्वेश्चन हो गया। जैसे जैसे जो जो चीज़ें आती जाएंगी फैक्टर्स बनाने के लिए उसी तरह हम इसको करते चले जाएंगे। इसको कर लीजिए नोट डाउन। अब हम करते हैं इसका क्वेश्चन नंबर 2। अब बेटा हमारे पास इसी का क्वेश्चन नंबर 2 है। x² + 5x + 6 x² + 5x + 4 एंड -3। आपने सेम एज अपने क्वेश्चन को कॉपी किया। x² + 5x + 6 x² + 5x + 4 -3। इस तरह ही आपने कहा कि क्वेश्चन नंबर 1 है। आपको मैंने हिंट बताई, आपने देखा कि x² - 5x + 5x और x² प्लस का जो है 4। आपने देखा एक जैसे एक्सप्रेशन है, मिस ने कहा था एक्सरसाइज 4.3 होगी और एक जैसा होगा तो हमें सपोज करना होगा एक्सप्रेशन को छोटा करना होगा। आप कहोगे कि x² + 5x बराबर है y के, t के, u के, कोई भी एक्सप्रेशन ले लें, कोई इशू नहीं है। जाहिर सी बात है x की बात आ रही है तो y ले लेते हैं। अब इस y को पुट करेंगे कहाँ पर, इक्वेशन नंबर 1 में। जहाँ जहाँ पे ये वाला एक्सप्रेशन x² + 5 कंसीडर किया y के बराबर, उस पूरी जगह पे y लगा देंगे, फिर प्लस का 6 लगाएंगे। अब हम करेंगे जल्दी जल्दी क्योंकि आप लोगों को फर्स्ट क्वेश्चन में बहुत डिटेल से बताया कि करना बेसिकली क्या है, -3। समझ में आया। अब इसका मतलब ये है कि इस y को y+4 से भी मल्टीप्लाई करना है और 6 से भी मल्टीप्लाई करना है। तो आप लिखोगे y+4, फिर आपके पास प्लस का 6 एंड y+4 -3। y को y टाइम मल्टीप्लाई किया, y का स्क्वायर हुआ, y को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो 4 का y हुआ, 6 को y से मल्टीप्लाई किया तो 6 का y हुआ, 6 को 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो क्या आया 24 और ये -3 ब्रैकेट खुल गया। अब ये दोनों एक जैसे हैं, कांस्टेंट टर्म y एक जैसा है। क्यों एक जैसा है? क्योंकि इनके वेरिएबल एक जैसे हैं। प्लस 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 होता है, 6 प्लस हो जाएगा 4 10y, प्लस माइनस होता है -24 में से जब आप 3 को माइनस करोगे तो बचेगा आपके पास 21, लेकिन साइन बड़े की आएगी। 24 बड़ा है इसलिए हमने लगाया यहाँ पे प्लस का 21। अब अगेन देखेंगे क्या हमारे पास यहाँ पे फैक्टर्स बन रहे हैं। कॉमन तो नहीं आ रहा क्योंकि यहाँ y², यहाँ y, कोई फॉर्मूला भी अप्लाई नहीं। मिडिल टर्म स्प्लिटिंग होगी। अब रफ वर्क में आ जाओगे, हम 21 की मिडिल टर्म स्प्लिटिंग करेंगे क्योंकि हमें a × c जो है वो 21 चाहिए और b जो है वो हमें 10 चाहिए। 2 का टेबल तो नहीं आता, एक काम करते हैं 3 का टेबल लगा लेते हैं। जब हम 3 का टेबल पढ़ते हैं 7 टाइम तो 21 होता है और 7 का टेबल 1 टाइम पढ़ें तो 7 होता है। 3 और 7 दो ही फैक्टर्स हैं जो सेटिस्फाई करेंगे। बिल्कुल प्लस वाला है तो रफ वर्क करने की ज़्यादा ज़रूरत ही नहीं है, बहुत आसान हो जाएगा। अगर मैं यहाँ पर 7y और +3y लूँ तो मेरे पास 10y आता है, बिल्कुल ठीक। और इन्हीं दोनों को आपस में मल्टीप्लाई करूँ तो मेरे पास जो है वो 21 आता है। समझ में आया? अब बिल्कुल ठीक है। अब यहाँ से हमने लेना है कॉमन। हमारे पास कॉमन आ रहा है y, यहाँ आया y+7, यहाँ पर कॉमन आ रहा है 3 क्योंकि 3 के टेबल में 27 आता है। अब यहाँ पे 3 तो कॉमन था, क्या बचा इसके पास y, प्लस प्लस हुआ प्लस, 3 का टेबल 7 टाइम पड़ा तो आया 21। क्लियर? अब क्या करना है आगे? अब हमें करना है यहाँ पर ये y+7 लिया हमने और यहाँ पे y+3 लिया। ठीक है जी। अब y+7 y+3 तो नहीं था ना, y क्या था? हमारे पास जो y है वो हमारे पास एक्चुअली x² + 5y था। तो सिंपल हम y की जगह पर x² + 5x लिख देंगे और प्लस का 7 ऐसे ही लगा देंगे। तो हमने इसको जो है वो सॉल्व कर लिया है। x² प्लस का 5x और प्लस का जो है वो 3। समझ में आया यहाँ तक? ये हमने यहाँ पे कर लिया है कॉपी। ठीक है, ये आपका आंसर है, इससे ज़्यादा ये सॉल्व नहीं होगा। ठीक है जी, चलिए इसको नोट कर लीजिए। अब हम बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 3 की जानिब। हमारा क्वेश्चन नंबर 3 है x² - 2x + 3 x² - 2x + 4, दो एक्सप्रेशन है, माइनस का 42। आपने सेम ऐसे इसको रीराइट किया, यहाँ कॉपी कर लिया क्वेश्चन नंबर, इक्वेशन नंबर 1 बना दिया। सपोज किया कि ये x² - 2x जो है वो t के बराबर है। चलो यहाँ t ले लेते हैं, पहले y वगैरह लिखकर दिखाया। अब आप इसको लिख भी सकते हो, पुट इन इक्वेशन नंबर 1 ऐसे लगा लो। 1 में पुट करने से इसको तो हम क्या करेंगे, x² - 2x की जगह पे लगाएंगे t
t+3, यहाँ पे भी लगाओगे t+4 माइनस का 42। अच्छा बेटा, मेरे चैनल पे आप लोगों को तमाम लेक्चर जो है वो मिल जाएंगे। ये फाइल मुझसे जो है वो मिस हो गई थी, जिसकी वजह से 2 से 3 एक्सरसाइजेज जो रह गई थी। इसके अलावा आपको चैनल पे तमाम चीज़ें मिलेंगी, चैप्टर 7, चैप्टर 6, ग्राफ वगैरह तमाम क्वेश्चन जो अपलोड हैं, आप लोग जाकर जो है वहाँ से देख सकते हैं। डिस्क्रिप्शन में पूरी प्लेलिस्ट का लिंक मौजूद है। ठीक है जी। अब आपके पास नजर आया सेम ऐसे से अपने टी को मल्टीप्लाई डायरेक्ट कर दूँ। अब यहाँ पर इस तरह लिखना तो ज़रूरी नहीं है, टी को पहले पूरा लिखो फिर डायरेक्ट कर लेते। टी को टी टाइम मल्टीप्लाई किया तो हमारे पास t² आया। टी को हमने 4 टाइम मल्टीप्लाई किया तो प्लस का 4t आया। अब इस 3 को t तो किया तो 3t आया। 3 का टेबल 4 टाइम पड़ा तो क्या आया, 3 4 12 आ गया। ठीक है जी। और ये माइनस का 42 सही से लिख लेते हैं। ठीक है जी। अब हमें क्या करना है, ये दोनों एक जैसे हैं, ये दोनों एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि एक कांस्टेंट टर्म है और इन दोनों के वेरिएबल एक जैसे हैं, इसलिए दोनों एक जैसे हैं। 4 और 3 हो गया 7। 70 प्लस माइनस माइनस 42 में से जब आप माइनस करोगे यहाँ पर 12 को, 2 में से 12 को माइनस करते हो तो आता है माइनस का 30। क्लियर? तो अब हमें क्या करना पड़ेगा, अब हमें यहाँ पर मिड टर्म स्प्लिटिंग करनी पड़ेगी अगेन। तो ये हो जाएगा t² और 10t और माइनस का 3t। क्योंकि प्रोडक्ट में मुझे माइनस का 30 चाहिए। जब 10 को 3 टाइम मल्टीप्लाई करूँगी 30 आएगा और 10 में 3 माइनस करूँगी 7 आएगा। बिल्कुल ठीक है, यही फैक्टर सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ पे कॉमन ले लो इन दोनों में। यहाँ पे आया t+10 और यहाँ पे आया माइनस का 3 कॉमन। t माइनस माइनस हो जाएगा प्लस। 3 10s are 30। देखें सेम हो गया, ये हो गया 3+10 और यहाँ पे हमारे पास t माइनस का 3 जो है हमारे पास यहाँ पर आ गया यहाँ पर। ठीक है। अब हमें क्या करना है, अगेन अब बस कुछ भी नहीं करना। हमारे पास जो t था वो बेसिकली t नहीं है, वो हमारे पास क्या है, वो आगे मज़ीद सॉल्व होगा। देखो कैसे सॉल्व होगा। ये t जो है वो हमने यहाँ पे सपोज किया था कि x² माइनस 2x इसकी इक्वल है। x² माइनस 2x लगा देंगे इस वाले t की जगह पर, प्लस का 10 और अगेन यहाँ पर x² माइनस का 2x और माइनस का 3। बेटा अब मुझे लगता है कि ये तो सॉल्व आगे फैक्टर्स नहीं बनेंगे, इसके देख लेते हैं बराबर वाले के इसके बन जाएंगे। x² माइनस का 2x प्लस 10 ऐसे ही लगा लो। ठीक है, इसके फैक्टर्स बन जाएंगे। देखो अगर अगेन इसको स्प्लिट करो, 2x है ना माइनस का, तो हम लगाएंगे यहाँ पर माइनस का 3x और प्लस का x और माइनस का 3। देखो यहाँ पर देखो ऐसा कोई भी टेबल नहीं आता जिसको हम ब्रेक करें तो 2 आए माइनस का और मल्टीप्लाई करने पर 10 दे, तो इसका मतलब ये आगे सॉल्व नहीं होगा, ये हो जाएगा। क्योंकि अगर मैं 3 में से 1 निकालती हूँ 2 आता है, बिल्कुल माइनस का 2 और 3 को 1 टाइम मल्टीप्लाई करूँ तो 3 आता है। इसका मतलब a इंटू सी -3 आ रहा है, प्रोडक्ट में -3 और बी मिडिल टर्म में जो मेरे पास -2 है इसमें -2 आ रहा है। ठीक है ना। देखो 3 में से 1 निकालोगे 2 बचेगा ना, साइन बढ़े की आएगी माइनस है तो यहाँ माइनस ही होगा। इसका मतलब ये सेटिस्फाई कर रहा है। इसको सेम एज कॉपी करते जाओ। x² माइनस का 2x प्लस का 10 और ये वाला जो है ये हो जाएगा x कॉमन आ जाएगा इसमें से और यहाँ हो जाएगा x माइनस का 3 और यहाँ पे कॉमन निकलेगा, यहाँ पे प्लस का 1 x आया अंदर और प्लस माइनस माइनस और 3। देखें इसका दोनों सेम आ गए। इसको फिलहाल ऐसी कॉपी कर दीजिए। x² माइनस का 2x प्लस 10। ठीक है जी। यहाँ पे आ जाइए, ये हो जाएगा x माइनस 3 और x प्लस का 1। तो अब इसको अरेंज करके लिखना चाहते हो अरेंज करके लिख लो, नहीं तो यही आपका क्या है आंसर। नाउ क्वेश्चन नंबर 4 इज x² माइनस 8x प्लस 4, x² माइनस 8x माइनस का 4। ठीक है जी। यहाँ प्लस का 4, यहाँ -4 एंड प्लस 15 कॉपी कर लिया। अब यहाँ पे भी सपोज कर लो, लेट कर लो कि हमारे पास x² माइनस का 8x जो है वो बराबर है y के, हमने सपोज कर लिया और इसको पुट कर दो पुट इन इक्वेशन नंबर 1 में, ताकि हमारा एक्सप्रेशन थोड़ा सा छोटा हो जाए। तो ये y प्लस 4 हो जाएगा और यहाँ पर y माइनस का 4 हो जाएगा प्लस का 15। अब हमें इसको सॉल्व करना है आगे। y को y टाइम मल्टीप्लाई किया तो y का स्क्वायर आया और y को ही 4 से किया तो माइनस का 4y आया। इसको इससे किया तो प्लस का 4y और अगेन प्लस माइनस होता है माइनस। 4 इंटू 4 हो जाएगा 16 और प्लस का 15। ये दोनों एक जैसे हैं। क्यों? क्योंकि इनकी कांस्टेंट टर्म है और ये दोनों के वेरिएबल सेम है। माइनस का 4x प्लस के 4 से कट गया, चलो भाई जान ही छुट्टी, सवाल ही छोटा हो गया। माइनस का 16 प्लस का 16 तो आया माइनस का 1। यहाँ पे अब फॉर्मूला अप्लाई होने वाला है a² माइनस का b² जो किसके बराबर होता है
जो बराबर होता है a+b और a-b। चैप्टर नंबर 3 में बहुत डिटेल में कर आ चुके हो। तो यहाँ पे अगर मैं इसको इस तरह लिख दूँ y का स्क्वायर होल स्क्वायर -1 का होल स्क्वायर, तो गलत ना होगा, एक दफ़ा प्लस में और एक दफ़ा माइनस में, तो ये हो जाएगा y-1 और यहाँ हो जाएगा y+1। अब क्या करना है, y तो y नहीं था ना, y क्या था, x² माइनस का 8x था, जो हमने ऊपर क्या किया था, सपोज किया था। तो यहाँ पे भी एक x² माइनस का 1 तो लगाना भूल ही गई भी मैं, यहाँ माइनस का 1 और यहाँ पे आएगा x² माइनस का 8x और ये प्लस का 1। चलो जल्दी से कर लो इसको नोट डाउन। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 5 है, x² + 9x - 1 x² + 9x + 5 और ब्रैकेट के बाहर -7 है। सेम एज दिस कॉपी करके इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दिया। सपोज कर लिया कि x² + 9x, क्योंकि इनमें जो दो टर्म्स हैं ये सेम में हमने कहा है t के बराबर है। y भी आप कहेंगे मिस y लिए जा रही हैं, चलो इसमें t ले लेते हैं, t के बराबर है। अब यहाँ पर लिख दीजिए पुट इन 1 में पुट कर दो, तो ये हो जाएगा t-1 और यहाँ हो जाएगा t प्लस का 5। ठीक है जी, क्योंकि इतनी जगह पे हमने t कंसिडर किया कि t के बराबर है, सपोज किया -7। ठीक है जी, अब इसको सॉल्व कर ले। अब हमें यहाँ पे आगे सॉल्व करना है। इस t का मतलब इस पूरे t+5 से मल्टीप्लाई करो और डायरेक्ट भी कर सकते हो, -1 को मल्टीप्लाई करना है पूरे t+5 से -7। देखो ये हो गया t², यहाँ पे हुआ 5t, यहाँ पे हुआ माइनस का t और ये प्लस का 5, नहीं सॉरी माइनस का 5। ठीक है जी, क्योंकि प्लस माइनस माइनस होता है। अब यहाँ पर ये सॉल्व करो, यहाँ पे इसको सॉल्व करो, इम्प्लाइज दैट लगा लो भाई, सब में खुद ही। ये हो जाएगा t² प्लस माइनस माइनस हुआ, 5 में से 1 गया तो बचा 4, साइन बड़े की आएगी, 5 बड़ा है तो लगाया प्लस का 4t, माइनस माइनस होता है प्लस 7 और 5 होता है 12, साइन आएगी बड़े की, 7 बड़ा है इसलिए लगाया यहाँ पर हमने माइनस का 12 आएगी, साइन बड़े की, 7 बड़ा था हमने लगा दिया यहाँ पे माइनस का 12। अगेन मिड टर्म स्प्लिटिंग हो रही है। अच्छा फैक्टर्स बना के देख ले, तो भाई मैं तो इस तरह फैक्टर्स बनाती हूँ। 1 का टेबल 12 टाइम पढ़ा तो 12 आया, 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो 12 आया, 3 का टेबल 4 टाइम पढ़ा तो 12 आया, 4 का टेबल 3 टाइम पढ़ा 12 आया, 6 का टेबल 2 टाइम पढ़ा 12 आया और 12 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 12 आया। इसके अलावा कोई फैक्टर्स नहीं बनते। अब इन फैक्टर्स में से कोई 2 फैक्टर्स ऐसे होंगे जो सेटिस्फाई कर रहे होंगे, वो उठा लूँगी। और मुझे क्या चाहिए, प्रोडक्ट में 6 चाहिए, सॉरी बी में 4 चाहिए। अगर मैं यहाँ से 6 में से ये 2 उठा लूँ तो 6 में से 2 निकालती हूँ तभी तो 4 आता है ना, तो ये उठा लेते हैं, देखो ऐसे। तो यहाँ हो जाएगा मेरे पास t²। अब यहाँ जो साइन आती है वो यहीं आएगी, ये दूसरा साइन डिसाइड करेगा कि यहाँ प्लस आएगा कि माइनस आएगा। 60 आया बड़े वाले के पास, यहाँ आ जाएगा माइनस का 2t। देखो अब 6 में से 2 माइनस किया 4 आया और 6 को 2 टाइम मल्टीप्लाई किया 12 आया और 12 प्लस माइनस क्या है, माइनस है। ऐसा ही है ना, 6 में से 2 गया 4 और मल्टीप्लाई करोगे 6 को 2 टाइम तो माइनस का 12 आएगा, 1 के साथ तो माइनस है ना। तो यही फैक्टर जो है वो क्या कर रहा है, सेटिस्फाई कर रहा है। इसको मैंने उठा लिया और यहाँ मैंने माइनस लगा दिया 1 के साथ और ये वाला प्लस लगा लिया। ठीक है जी, क्योंकि माइनस का 12 चाहिए। प्रोडक्ट में a इंटू सी जो है वो माइनस का 12 ही दे रहा है और b में जो है वो हमें यहाँ पे पॉजिटिव 4 दे रहा है, तो यही सेटिस्फाई कर रहा है। जो फैक्टर सेटिस्फाई करता है उसको इस तरह उठा लिया करें। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, यहाँ पर लेना है कॉमन। कॉमन लेने के लिए अब हमें यहाँ देखना है, ठीक है, अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ से लेना है कॉमन। तो आप यहाँ पर ले लोगे कॉमन, तो t कॉमन आ गया यहाँ पर, तो बचा t प्लस का 6 और यहाँ पे क्या कॉमन आया, यहाँ पे कॉमन आया आपके पास माइनस का 2 और t माइनस माइनस हुआ प्लस, 2 का टेबल 6 टाइम पड़ा तो आया 12। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है, ये हो जाएगा t प्लस 6 और ये हो जाएगा t माइनस का 2। ठीक है जी, अब ये माइनस तो नहीं, t तो नहीं था, क्या था, ये था x² प्लस 9, तो हमने लिखा x² प्लस 9x। ठीक है जी, प्लस का 6 और यहाँ पर था x² प्लस 9x और ये माइनस का 2। चलिए जल्दी से को नोट डाउन कर लीजिए, फिर बढ़ते हैं आगे और कर लेते हैं क्वेश्चन नंबर इसका 6। हमारे पास हमारा क्वेश्चन नंबर 6 इसका लास्ट पार्ट है, ये करते हैं और इंशाल्लाह क्वेश्चन नंबर 2 और 3 को डिटेल में मैं इंशाल्लाह एक्सप्लेन करूंगी और वो मैं अपना इसके डिस्क्रिप्शन में लिंक मेंशन कर दूँगी। अब हमें क्या करना है, यहाँ पे इसको क्वेश्चन नंबर 1 बना दीजिए। सेम ऐसे सपोज कर लीजिए यहाँ पर लेट कि x² माइनस का 5x आपके पास बराबर किसके है, t ले लें, u ले लें, x ले लें, आपकी मर्जी, कोई मसला नहीं है। ठीक है जी, इसको पुट कर दो, पुट इन 1, इसको हमने करना है 1 में पुट।
तो ये हमारे पास हो जाएगा यहाँ पर एक्स स्क्वायर माइनस का जो 5x है वो हमारे पास बराबर हो जाएगा टी के। तो हम यहाँ लगा देंगे टी, क्वेश्चन नंबर 1 में पुट कर रहे हैं, रेफरेंस दो या टी में टी और बच्चे प्लस का 4। ठीक है जी, सेम एज इट इज़ ये भी हो जाएगा टी प्लस का 6 और माइनस का 120। क्लियर। अब हमें क्या करना है, अब हमें यहाँ पर करना है इसको सॉल्व। टी को टी टाइम मल्टीप्लाई किया, डायरेक्ट कर रही हूँ, टी का स्क्वायर, टी को 6 से मल्टीप्लाई किया तो 6t, यहाँ पर 4t और 6 का टेबल 4 टाइम पड़ा तो आया 24 और यहाँ पे हमारे पास है ये 120। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है आगे, यहाँ पर ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस 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 6 और 4 हो जाएगा हमारे पास 10, 10t और प्लस माइनस माइनस 120 में से 24 को माइनस करोगे तो आएगा माइनस का 96 के फैक्टर्स बनाओगे, ये हो जाएगा टी स्क्वायर। ऐसा क्या मल्टीप्लाई करें अब आप लोग खुद जो है कमेंट करके मुझे खुद बताएंगे, फिलहाल करवा देती हूँ आगे। ये हो जाएगा 16t और माइनस का 60, मतलब देखो 16 को 6 टाइम मल्टीप्लाई करोगे तो 96 आता है और 16 में से जब 6 को माइनस करोगे तो 10 आता है। ठीक है जी, देखो ये फैक्टर्स आप इस तरह भी बना सकते हैं, डायरेक्ट भी बना सकते हैं। देखो यूँ 2 4 8, 2 8 16, 2 2 4, 2 4 8, 2 1 2, 2 4 8, सॉरी 2 2 4, 2 का टेबल 6 टाइम पढ़ा तो 12, 2 का टेबल 3 टाइम पढ़ा तो 6 और 3 का टेबल 1 टाइम पढ़ा तो 3। देखो 2 को टेबल 3 टाइम पढ़ो तो आता है 6, 2 इंटू 2 4, 4 इंटू 2 8, 8 इंटू 2 16। देखो हमें क्या करना है यहाँ पर 16, अपनी मर्जी से फैक्टर्स बनाने होते हैं। 2 फैक्टर हो सकता है ये से मल्टीप्लाई होके आए, हो सकता है इससे मल्टीप्लाई होके आए, आपने खुद करना होता है। देखो 2 2 4, 4 2 8, 8 2 16, 16 आएगा, 18 लिख दिया मैंने। ठीक है जी, अब हमें क्या करना है, ये 16 और ये 10 फैक्टर सेटिस्फाई करा, इसलिए मैंने यहाँ डायरेक्ट ले लिया था। ठीक है जी, आपको समझा भी दिया यहाँ पर। अब यहाँ पे आ जाएगा माइनस का 96। ठीक है, अब यहाँ पर ले लो कॉमन, यहाँ पे कॉमन लोगे तो हो जाएगा टी प्लस 16 और यहाँ पे कॉमन लोगे तो आएगा माइनस का 6 और ये हो जाएगा टी माइनस माइनस प्लस प्लस माइनस माइनस प्लस 6 का टेबल हम 16 टाइम पढ़ेंगे तो हमारे पास 96 आता है। यहाँ पे टी प्लस 6 आ जाएगा कॉमन और बाहर हमारे पास आ जाएगा टी माइनस का 6। अब पास यहाँ पर है टी प्लस का 16, ठीक है जी, और यहाँ है हमारे पास टी माइनस का 6। अब हमने क्या करना है यहाँ पर, हाँ इसको मज़ीद जो है हम सॉल्व कर लेंगे यहाँ पर। ठीक है जी, टी प्लस का 16 और टी माइनस का 16। ठीक है जी, तो अब देखो बेटा ये टी तो टी नहीं था, टी क्या था, इसकी असल हालत में ले आओ। टी हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x था और ये प्लस का 16 था। ठीक है, और हमारे पास यहाँ पर ये था टी, दोबारा यहाँ पर आ जाओ, ये वाला जो टी था वो हमारे पास था एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और माइनस का 6। ठीक है जी, यहाँ तक समझ में आया। अब यहाँ तो फैक्टर्स नहीं बनेंगे क्योंकि ऐसा कोई टेबल नहीं है जिसको हम ब्रेक करें तो -5 दे और प्रोडक्ट में 16 दे, तो ये वाला तो हमारे पास एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 ऐसे ही कॉपी हो जाएगा। ये सॉल्व हो सकता है कैसे, देखें। अब हमारे पास इस वाले को कैसे करेंगे, अगर मैं यहाँ पर 6 में से 1 को माइनस करती हूँ, 6 में से 1 गया तो बचा 5, साइन बढ़े की आएगी और 6 1 जा 6 होता है, तो ये फैक्टर जो है वो सेटिस्फाई कर रहा है। यहाँ से आ जाएगा कॉमन, इसको कर लो यहाँ पर कॉपी। देखो इस वाले सवाल को कॉपी कर लो तो ये हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x प्लस का 16 और ये मेरे पास हो जाएगा x, यहाँ पे स्क्वायर ब्रैकेट लगाओ, ये हुआ x माइनस का 6, यहाँ पे कॉमन आया प्लस का 1, x माइनस का 6, तो ये हुआ एक्स स्क्वायर माइनस का, देखो यहाँ पर बच्चे ये हमारे पास यहाँ पर हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस का 5x और प्लस का 16 और ये मेरे पास यहाँ पर हो जाएगा x प्लस का 1 और x माइनस का 6। तो x माइनस 6 पहले लिख लीजिए, कोई इशू नहीं है, आप यहाँ लगा लो x माइनस का 6 और x प्लस का 1। ठीक है जी, यही आपके पास क्या है आपका आंसर, x माइनस 6 और x प्लस 1, बिल्कुल ठीक। चलिए जैसे वीडियो अच्छी लगी तो लाइक करें, चैनल को कर दीजिए करें सब्सक्राइब। मिलते हैं इंशाल्लाह ताला से क्वेश्चन नंबर 2 और 3 के साथ, जब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।